हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 कितना एक्सरसाइज 5.2 लेकर आए हुए हैं। ये पार्ट 7 है। टोटल 1 से लेकर 6 तक हम बताए हुए हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर टोटल नंबर 11 तक। आज 12वां नंबर क्वेश्चन है। आज देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ हम लिख लें ताकि समय आप लोगों का बचेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का थोड़ा वीडियो शॉर्ट में बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अब 2 समांतर श्रेणी का बात कर रहा है। कितना समांतर श्रेणी? 2। तो उसका सार्व अंतर मतलब उसका डी जो है समान है। डी क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखिए इसमें 2 समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। कितना? 2 समांतर श्रेणी। अब दोनों का सार्व अंतर समान है, दोनों का डी क्या है? समान है, दोनों का डी समान है। तो बोल रहा है कि 100वें पदों तो उसका अंतर और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए हम इसको लिख लें ताकि समय बचेगा। माना AP1 और AP2, AP1 और AP क्या हो गया? 2। 2 AP का बाद तो प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? A, और सार्व अंतर क्या है? D है। और द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए, क्योंकि यहाँ छोटा ए से डिनोट किए, अगर यहाँ किससे डिनोट कर दिए? बड़ा ए से डिनोट किए। और सार्व अंतर क्या? दोनों का सार्व अंतर समान बोला है। क्वेश्चन में बोला है दोनों का सार्व अंतर क्या है? समान। तो इसका भी डी है, इसका भी क्या है? डी है। अब हम प्रश्नानुसार से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार से अब हम चल रहे हैं। अब प्रश्नानुसार से चल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। तो एक A100 माइनस A100 का अंतर कितना हो गया? 100। A100 और A100 मतलब एक 100वें पदों का 2 AP है। एक प्रथम A100 है, मतलब एक छोटा A 100 और दूसरा क्या है? A 100। 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। इनके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। तो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो दोनों का अंतर 100 है। तो प्रथम A 100 और दूसरा A 100। अब इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर कितना है? 100। दोनों का अंतर कितना है? 100। दोनों का अंतर कितना हो गया? 100। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, E99D और A99D क्या होगा? खत्म। E भी प्लस में, E भी क्या है? प्लस में, क्या होगा? खत्म। अब बच गया A माइनस A इक्वल टू क्या हो गया? 100। A माइनस A इक्वल टू क्या हो गया? 100। इस समीकरण बन गया मेरा 1। इस समीकरण क्या बन गया? 1। अब पुनः यहाँ हम इधर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब बोल रहा है पुनः 1000वें पदों का। 100वें पदों का अंतर हो गया A माइनस A इंटू 100 हो गया। तो पुनः 1000वें पदों का तो A100 1000 माइनस A1000 इक्वल टू क्या हो गया? वाट। इक्वल टू वाट। इसको लिख सकते हैं A प्लस 9999D माइनस A माइनस A प्लस 99999D। 1000 को लिखे 999D और इसको भी लिखे 199 इक्वल टू क्या हो गया? वाट। क्या कि उधर तो हम जान नहीं रहे। अब देखिए E भी प्लस में, E भी प्लस में। अब A माइनस A इक्वल टू कितना होगा? अब देखिए A माइनस A इक्वल टू कितना है? 100। तो यहाँ भी A माइनस A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100। तो 100वें पदों का अंतर और 1000वें पदों का अंतर भी कितना है? 100 है। तो हम लिखेंगे इसको। अब A माइनस A इक्वल टू 100 आया और यहाँ भी A माइनस A इक्वल टू वाट। तो देखिए A छोटा A बड़ा A माइनस इंटू 100, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 100 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण एक सेकेंड, इसको ऐसा लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। यही होगा मेरा क्या आंसर। 100वें पदों का अंतर भी 100 आया और 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया? 100 आया। इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसको। इसको एक बार हम रफ में समझ लेते हैं और कि कितना आसानी से। देखिए दो समांतर श्रेणी, क्या है? दो समांतर श्रेणी।
बोल रहा है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, सिंपल में हम समझते हैं। तो a माइनस ए माइनस 100 और अंतर बोला है तो घटा होगा, अंतर में क्या होगा, और बड़ा ए माइनस 100 इक्वल टू क्या हो गया 100। तो इसको a प्लस 99 लिखे, इसको a प्लस 99 लिखे, इसको काट दें तो a माइनस ए इक्वल टू 100 आ गया। पुनः आप 1000वें पदों का अंतर बराबर हम नहीं जानते कितना आएगा, तो देख रहे हैं a माइनस ए इक्वल टू 100 आया, तो a माइनस ए इक्वल टू भी यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको बनाएंगे। इसको देखिए कैसे हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए। अब समझिए 3 अंकों वाली कितनी, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, कितनी 7 से विभाजित। तो 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत, 3 अंकों वाली संख्या की शुरुआत जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ की 3 से शुरू, 3 अंकों वाली संख्या अगर शुरू होगा तो 100 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, क्योंकि 100 में 3 अंक आ रहा है, 1 2 और 3। 100 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 999 तक, क्योंकि 3 अंकों वाली बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से क्या हो विभाजित हो। तो 3 अंकों वाली संख्या जो है वो 100 से शुरुआत होगा और 999 तक जाएगा। यही तब इसमें, अब इसमें देखना है कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या आएंगे जो 7 से विभाजित हो जाएगा। कितने, 7 से भागा देने पर पूरा पूरी कट जाएगा। अब प्रश्नानुसार से हम चलते हैं, प्रश्नानुसार से हम चलते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो, जो किससे विभाजित हो, जो 7 से विभाजित हो, जो 7 से विभाजित हो। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो क्या है 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली अब 3 अंकों वाली संख्या जो होगा वो 7 से क्या हो विभाजित। तो एक AP बनेगा, क्या बनेगा AP, क्योंकि उसका 7 से विभाजित होगा मतलब 7 का अंतर होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या अगर हम देखते हैं 100, तो 107 से कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा। 105 को हम देखते हैं, 105 को हम 7 से भागा देते हैं, 7 1 7, 10 में 7 गए 3 35, 7 5 35, कितना 105 से शुरुआत हो रहा है। किससे शुरुआत हो रहा है 105 से, और ये अब 105 हो गया पहला पद, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा 105 में 7 जोड़ दो, 7 5 12, 112 हो जाएगा। 112 भी 7 से कट जाएगा। देखिए 112 भी 7 से हम देंगे, 7 1 7, 7 4 7 6 42, और ऑटोमेटिक कटेगा। 112 में 7 जोड़ेंगे, 100 फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, तो इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, इस तरह करके टोटल कहाँ तक जाएगा। तो ये AP बनता चल जा रहा है, क्या बनता चल जाए AP। तो इस तरह करके हम जानते हैं 994 तक जाएगा। कितना तक जाएगा 994 तक। इसको मिटाते हैं। अब देखना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से क्या हो विभाजित हो। तो हम पहले 3 अंकों वाली संख्या लिखे, 100 से लेकर कहाँ तक जाएगा 999 तक। प्रश्नानुसार से चलेंगे, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से क्या हो विभाजित हो। तो 3 अंकों वाली पहला हो गया 105, दूसरा 112। अब इस तरफ बढ़ते जाएंगे, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, वो टोटल 994 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 994 तक। तो हम जानते हैं अब इसका क्या निकालना है, पदों की संख्या, मतलब यहाँ से लेकर 994 तक कितनी संख्या होगा। तो कितनी संख्या मतलब कितनी संख्या n निकालना है। तो हम दिया गया है जो इसको लिखते हैं, लिखते a बराबर कितना हो गया 100, a बराबर क्या हो गया 100, d इक्वल टू कितना निकल गया 7, 112 में 5 घटाएंगे कितना हो गया 7, और an कितना हो गया 994, an मेरा कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब देखिए, अब निकालना है क्या, हम फार्मूला जानते हैं n निकालने का सूत्र हम जानते हैं। n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे d। तो n मेरा कितना हो गया 994, a मेरा कितना हो गया 100, प्लस n मेरा कितना हो गया, n तो हम जान नहीं रहे, n माइनस 1 इंटू d मेरा कितना निकल गया, d निकल गया 7। अब 994
में 100 प्लस में है, बराबर का इधर आया क्या होगा, माइनस में आ गया, प्लस n-1 इंटू क्या हो गया 7। अब 994 में 100 घटा दिए, कितना आ गया 894, ये घटाएंगे कितना आएगा 894। अभी गुना में नीचे आएगा, कौन सी हो जाएगा भागा में, और कहीं मिस्टेक तो हुआ है, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए 994 ये प्लस में इधर आ गया, कौन सी माइनस में, ये बराबर में है, बराबर में ही है तो बराबर यहाँ लिखाएगा, n-1 इंटू क्या हो गया 7, n-1 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रथम पद मेरा 105 हो जाएगा, यहाँ हम 100 लिख दिए थे, ध्यान से हट गया था, यहाँ कितना हो जाएगा 105, ये चल भी नहीं रहा है, 105 हो गया। प्रथम पद मेरा कितना 105, तो यहाँ 105 लिखाएगा, कितना लिखाएगा 105, हम 100 लिख दिए थे प्रथम पद, हम 100 हम बताए थे कि 3 अंकों की शुरुआत 100 से होगा, किससे 100 से लेकर 999 तक जाएगा, लेकिन जो 3 अंकों वाली संख्या 7 से जो विभाजित होगा वो 105 से शुरुआत हो रहा है, किससे शुरुआत हो रहा है 105, 112, 994, तो प्रथम पद 105, डी मेरा 7 और एन मेरा क्या होगा 94। अब घटाइए 994 में 105 को घटाते हैं, 994 में 105 को 14 में 5 ये कितना बचा 9, 8, 889, कितना आ रहा है 889, तो 889। अभी देखिए गुना में नीचे आएगा, कौन सी हो जाएगा भागा में, n-1, अब इसको 7 से भागा दीजिए, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना बार में कट गया 127 बार में, कितना बार में 127 बार में। तो अब नीचे दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई देगा तो ऊपर लिखेंगे, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऊपर में लिखते हैं, देखिए अब 127 बराबर आ गया n-1, 127 बराबर कितना आ गया n-1, तो 127 का 127 लिखेंगे, ये माइनस में इधर आएगा, कौन सा हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो गया n, तो 128, तो n इक्वल टू कितना निकला 28, ये मेरा हो गया आंसर। इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 128, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए, कोई n इक्वल टू 128, मतलब जो 3 अंकों की संख्या, कितना अंकों की संख्या है 3 अंकों की संख्या जो है वो 7 से विभाजित होने वाला 105 से शुरुआत होकर 994 तक जाएगा, उस संख्या में टोटल 128 संख्या आएगा। कितना संख्या आएगा, एक 3 अंकों की संख्या कितना आ जाएगा 128, मतलब पदों की संख्या क्या निकल गया 128। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो सेम 13 का जैसा है, इसमें बोल रहा है 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, 10 और 250 के बीच कितना 4 का गुणज, तो 10 और 250 के बीच का एक एपी बनेगा, क्या बनेगा एपी बनेगा, किससे 10 का, तो 10 जो है वो 4 से कटेगा नहीं, 4 का गुणज होना चाहिए, कितना 4 का गुणज, मतलब 4 से वो पूरा पूरी क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए, तो 10 जो है वो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, किससे 12 से शुरुआत हो रहा है, 12 हो जाएगा, 12 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस तरह बढ़ते मेरा जाएगा और कहाँ तक जाएगा, अंतिम हम 248 तक जाएगा, कहाँ जाएगा 248, क्योंकि 249 जो 4 से कटने वाला नहीं है, 250 भी 4 से कटने वाला नहीं है। अब सीधा जाएगा अंतिम कितना जाएगा 248 तक, 248। अब इसको जो है दिया है क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ऐसा नहीं कि a इक्वल टू 10 लिखेंगे, नहीं, हम अगला बार 10 लिख दिए 100 लिख दिए थे, इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, क्योंकि उसका 4 का गुणज चाहिए, कितना का गुणज चाहिए 4 का गुणज, तो 4 का गुणज हम 12 से शुरुआत है, 12 लिखेंगे a, d मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि सारा अंतर मेरा क्या है d, और an मेरा कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, an मेरा कितना हो गया 248। हम प्रश्नानुसार से चलेंगे, फार्मूला अनुसार से अब हम जानेंगे कि 12 से शुरुआत हो रहा है और 248 तक जब जा रहा है तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की क्या है संख्या कितनी है, तो 12 से शुरुआत, तो हम जानते हैं प्रश्नानुसार an बराबर लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो an मेरा कितना होगा 248 और a मेरा कितना हो गया 12, n तो हम जानते नहीं है, और d इक्वल टू क्या हो गया 4। अब 248 है, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में, अब n-1
इंटू 4। अब 248 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 224। अब गुना में नीचे आगे क्या होगा, भागा में, n-1। अब 4 से दीजिए भागा, 4 से भागा दीजिए 224 को। अब डायरेक्ट काटिए, 4 छक 24, 4 छक नहीं 4 छक 24 तो ज़्यादा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, बच गया कितना 2, तो हो जाएगा 24। 4 छक 24, कितना बार में 56 बार में, कितना बार में 56 बार में क्या हुआ, कट गया। दो 248 में जब 12 घटेगा तो 236 आएगा, सॉरी 236 बटे कितना हो गया 4, तो 236 आ गया। क्योंकि 48 में 12 जाएगा तो 36 बचेगा, तो इसको काटिए। 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना बच गया 3, 4 9 36, कितना बार में कट गया 59 बार में, कितना बार में 59, तो 59 बराबर कितना हो गया n-1। अब ये देखिए माइनस में इधर आगे क्या होगा प्लस में, 59 + 1 बराबर कितना हो गया n, तो n बराबर कितना 60 बराबर कितना हो गया n। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू कितना हो गया 60, n इक्वल टू कितना हो गया 60। ये मेरा हो गया पदों की संख्या। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, अतः 10 व 250 के बीच 60 संख्या 4 के गुणज होगी। यही हो मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 से जो बाकी आगे चल रहा बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, 17-18 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। और 15 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।